नमस्कार मित्रों, शिक्षक साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा भाषा कौशल के विषय में चल रहा था, इसके पहले के वीडियो में हमने व्यक्ति कौशल और श्रवण कौशल के विषय में पढ़ा। आज हम पठन कौशल के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। बच्चों में श्रवण कौशल का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। यह विकास स्वाभाविक तथा अनौपचारिक रूप से होता है, किंतु पठन व लेखन कौशलों को विकसित करने में शिक्षक को पाठ्य पुस्तक, कक्षा अध्यापन, परीक्षण, सहायक साधन व औपचारिक माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। छात्रों में पठन कौशल का विकास करना भाषा अध्यापन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर इस कौशल का अधिक महत्व, क्योंकि छात्र में पठन कौशल के विकास की नींव यहीं से पड़ती है। अतः अध्यापन के लिए जरूरी है कि वह स्वयं पठन के महत्व, स्वरूप व उपयोग को अच्छी तरह से समझे और अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अपनाएं। लिखित व मुद्रित सामग्री का आँखों द्वारा ग्रहण, वागेंद्रियों द्वारा उच्चारण और मस्तिष्क द्वारा अर्थ ग्रहण पठन वाचन कहलाता है। पठन वाचन एक कला है। सुयोग्य स्थान पर रुककर समुचित गति, शुद्ध उच्चारण के साथ भावानुकूल आवाज में आरोह अवरोह के साथ भावपूर्ण वातावरण निर्माण करते हुए पढ़ना एक कला है। अध्यापक का इस कला में निपुण होना अति आवश्यक है, तभी वह छात्रों के इस कौशल का विकास भलीभांति कर सकेंगे। अच्छा, पठन कौशल के उद्देश्य क्या हैं देख लेते हैं। 7 उद्देश्य बताए गए हैं कि छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह शुद्ध उच्चारण से अर्थ ग्रहण कर उचित वाचन कर सके। छात्रों में उचित हाव भाव, लय ताल, आरोह अवरोह, स्वराघात, बलाघात आदि को ध्यान में रखकर पठन कौशल को विकसित करना। छात्रों में पठन प्रक्रिया के सोपानों का विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। सस्वर पठन और मौन पठन के स्वरूप और उद्देश्य को समझते हुए उनमें अंतर करने की योग्यता का विकास करना। सूक्ष्म पाठ तथा व्यापक पाठ में अंतर कर सकना। विद्यार्थियों में पठन अभिरुचि के विकास के उपायों का निरूपण करना। पठन संबंधी त्रुटियों के कारण जानना और उनके निवारण के उपाय बताना। महत्व। ज्ञानार्जन। पहला है ज्ञानार्जन। पठन भाषा का वह एक महत्वपूर्ण कौशल है जीवन तथा जगत के विभिन्न प्रश्नों का विवरण एवं विवेचन लिखित रूप से संचित रहता है। पठन में दक्ष व्यक्ति ही इस लिखित भंडार का उपयोग कर सकता है। विचारों के ग्रहण करने, विश्लेषण तथा विवेचन करने में पठन का विशेष योगदान है। आधुनिक काल में ज्ञान का भंडार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विश्व में प्रतिदिन हजारों पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। पठन योग्यता द्वारा इनसे समुचित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पहला होगा ज्ञानार्जन। दूसरा है जनतंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण उपकरण। आज मुद्रण के इस युग में समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर अपने देश और विदेश की समस्याओं से परिचित होते हैं। इन समस्याओं का सामना किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करते हुए तर्कसंगत निर्णय लेते हैं। अतः अपने अधिकार और कर्तव्य के सम्यक बोध के लिए और देश में जनतंत्र को जीवित रखने के लिए प्रत्येक नागरिक में पठन दक्षता का होना आवश्यक है। ये क्या चल रहा है? पठन कौशल का महत्व। तीसरा है आत्मविश्वास। पठन में पिछड़े हुए छात्र अक्सर शैक्षिक प्रगति में पिछड़ जाते हैं। कक्षा में उचित पठन न करने से कुंठाग्रस्त हो जाते हैं और उनमें निराशा आने लगती है। पठन दक्षता के विकास से विद्यार्थी का मनोबल बढ़ता है और उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। चौथा, अवकाश समय का सदुपयोग। पठन क्षमता होने से छात्र अपने अवकाश समय का सदुपयोग उचित प्रकार से कर सकता है। रेलगाड़ी, बसों, हवाई जहाज, पुस्तकालय और घर में भी समय मिलने पर अच्छी पुस्तकें पढ़कर अतिरिक्त समय का उपयोग कर सकते हैं। स्वाध्याय की आदत का विकास। शिक्षार्थी की दृष्टि से भी पठन योग्यता का विकास महत्वपूर्ण है। सभी विषयों के शिक्षण का माध्यम भाषा होने के कारण पठन कुशल विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियां बढ़ती हैं। उसमें स्वयं अध्ययन की आदत का विकास होता है। मनोरंजन एवं आनंद की प्राप्ति। अच्छी कहानियाँ, चुटकुले, कथाएं, महापुरुषों की कविताएं, लेख, व्यंग आदि के पठन से मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ आनंद की भी प्राप्ति होती है। मूल्यों, परंपराओं एवं संस्कृति का ज्ञान।
पठन द्वारा हम अपने देश का इतिहास, मूल्य, परंपराएं व संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन वीरों व स्वतंत्रता सेनानियों का परिचय कर सकते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया। उन समाज सुधारकों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखा। पठन एक सोद्देश्य, सार्थक एवं चिंतन प्रधान क्रिया है। पाठक लिखी या छपी हुई शब्दावली का उच्चारण करने के साथ साथ अर्थ ग्रहण करता है, वह उसका मूल्यांकन करता है। पढ़ते समय व्यक्ति की अनुभूतियाँ जागृत होती हैं, उसमें भाव उत्पन्न होते हैं। पठन द्वारा अर्जित ज्ञान और अनुभव पाठक के जीवन का अहम अंग बन जाता है। वह उनका अपने दैनिक कार्यकलापों में उपयोग करने लगता है। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि पठन करते समय हमें 4 सोपानों को ध्यान रखना आवश्यक है। अच्छा, पढ़ते समय भी किन सोपानों का ध्यान रखना है उनके बारे में बताया गया है। प्रत्याभिज्ञान, अर्थग्रहण, मूल्यांकन और अनुप्रयोग। प्रत्याभिज्ञान क्या होता है? शब्द के रूप, ध्वनि, अर्थ तीनों के संयोग से हमारे मस्तिष्क में शब्द का एक बिंब बनता है। यह बिंब हमारे पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। इसी कारण कुशल पाठक अक्षर को अलग अलग न देखकर उसे संपूर्ण रूप में देखता है और कभी कभी उसका अर्थ भी समझता है। पठन दक्षता प्राप्ति के लिए यह कौशल अत्यंत आवश्यक है। अर्थग्रहण। अर्थग्रहण किए बिना पठन करने से चिंतन, मनन, कल्पना, विश्लेषण आदि का विकास तीव्र गति से संभव नहीं होता। अतः अर्थग्रहण योग्यता के अंतर्गत कुछ कौशल सम्मिलित होते हैं। 8 कौशल बताए हैं अर्थग्रहण में। शब्दों तथा वाक्यों का प्रसंगानुकूल अर्थ समझना, पाठ्य सामग्री में आए विशेष प्रकरण विवरण का चुनाव करना, मुख्य बिंदुओं का चयन कर उन्हें एक निश्चित क्रम देना, मुख्य बिंदुओं पर विचार करना, पठित सामग्री का स्तर तथा विस्तार करना, पढ़कर निष्कर्ष निकालना, विचारों का विश्लेषण व संश्लेषण करना, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। और तीसरा है मूल्यांकन। अच्छा पाठक वही जो लेखक द्वारा प्रस्तुत विचारों, घटनाओं, विशेषताओं, चरित्र आदि को समझते हुए उसका मूल्यांकन करे और साथ ही अपनी प्रतिक्रिया, विचार आदि प्रस्तुत करे। कविता पढ़ने के उपरांत रसानुभूति, समालोचना और भावात्मक प्रतिक्रिया ही होती है। चौथा, अनुप्रयोग। पठन प्रक्रिया का अंतिम सोपान अनुप्रयोग है। पठन की सफलता और सार्थकता तभी है जब पठन सामग्री में निहित भाव, आदर्श, मूल्य व विचारों से सहमत होकर उसे अपने जीवन में आत्मसात कर सके, हमारे विचारों में परिवर्तन आ सके। अतः पठन द्वारा अपने विचार, भावना और चिंतन कार्य में परिवर्तन या विकास लाना ही उसका अनुप्रयोग है। वाचन या पठन के प्रकार। अब प्रकारों पे आते हैं। पठन की प्रक्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन में क्या होता है कि स्वर में किया गया वाचन सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन का उद्देश्य छात्रों में शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण, उचित गति, विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। कभी कभी छात्र ध्वनि अशुद्धि, उच्चारण अशुद्धि और विराम चिन्हों की जानकारी न होने से अशुद्धियाँ करते हैं। उदाहरण, ठहरो, मत जाओ। यदि विराम चिन्ह ध्यान से न देखे तो इसे इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, ठहरो मत जाओ। इस प्रकार पूरे वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्रश्न सूचक और विस्मयादि बोधक चिन्ह, अल्प विराम आदि चिन्हों को ध्यान रखना आवश्यक है। सस्वर वाचन का क्रम निम्न प्रकार से होना चाहिए। प्रथम वाचन, बालक की उत्सुकता को जागृत करना आवश्यक है। छात्रों को वार्तालाप का अभ्यास करना आवश्यक है। छात्रों में वाचन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में छात्रों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए। बालकों में जिज्ञासा की भावना भरने की चेष्टा करनी चाहिए। तृतीय अवस्था, बालक में स्वतंत्र रूप से पढ़ने की क्षमता आ जाती है। पढ़ी हुई बातों का अन्य बातों को बीच संबंध स्थापित करना। चौथी अवस्था, छात्र मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर अध्ययन करता है
उसे कठिन व नवीन शब्दों को उच्चारण में कठिनाई नहीं आती, शब्द भंडार विस्तृत होता है। पांचवी अवस्था, बालक सभाओं में तथा मंच पर वाचन कर लेता है, विद्वानों के विचारों को, अनुभव का आनंद लेने लगता है, गुण दोषों को पहचानने लगता है। सस्वर वाचन में ध्यान रखने की बातें। अब सस्वर वाचन के क्या ध्यान रखना चाहिए वो बताया गया है। सस्वर वाचन भावानुकूल करना चाहिए। सस्वर वाचन करते समय विस्मय आदि चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। वाचन आरोह अवरोह एवं बल के साथ संपादित करना चाहिए। उच्चारण एवं स्वर में स्थानीय बोलियों का पुट संभवतः नहीं आना चाहिए। उच्चारण करते समय शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पाठ्य सामग्री की ग्राह्यता भी होनी चाहिए। सस्वर वाचन श्रोताओं एवं कक्षा के बालकों की संख्या देखकर किया जाना चाहिए। सस्वर वाचन में आत्मविश्वास का रहना आवश्यक है। विषय वस्तु के साथ पाठक का तादात्म्य होना चाहिए, तभी पठन में स्वाभाविकता आती है। सस्वर पठन में प्रवाह और प्रभाव लाने के लिए पाठ्यपुस्तक में निहित भाव तथा विचार की स्वतः अनुभूति आवश्यक है। काव्य के सस्वर वाचन के काव्यानंद का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सस्वर वाचन में गति लाने के उपाय, छात्रों को प्रोत्साहन देना, वाचन संबंधी प्रतियोगिताएं कराई जाएं, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, आयु के अनुसार छवि पुस्तकें एवं पत्रिकाओं को प्रयुक्त करना, कार्ड या श्यामपट की सहायता से खेल खेल में मध्यम गति से बढ़ाना और छात्रों को पढ़ने के लिए रुचिकर सामग्री प्रदान करना। ये हो गया सस्वर वाचन। अब मौन वाचन पे आते हैं कि मौन वाचन क्या होता है। माध्यमिक कक्षाओं में मौन वाचन लाभकारी होता है। मौन वाचन से हम बोलते नहीं, मात्र सोचते हुए पढ़ते हैं। ब्राह्मण ने लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि मौन वाचन अधिक बचत वाला है। साथ ही साथ यह पद्धति हमारे जीवन की प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए भी सर्वाधिक उत्तम कही जा सकती है, क्योंकि हमारा अधिकांश वाचन मौन रूप में ही होता है। मौन वाचन की उपयोगिता, इसके उपयोग क्या है। मौन वाचन से अर्थग्रहण शीघ्रतापूर्वक होता है। इसके लिए जिह्वा, स्वर यंत्र, कान, नेत्र, मस्तिष्क आदि की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए समय अधिक लगता है। मौन वाचन सार्वजनिक पुस्तकालयों में प्रयुक्त करना आवश्यक है, वहाँ सस्वर वाचन नहीं किया जा सकता। यात्रा अर्थात ट्रेन, बस, जहाज आदि में भी मौन वाचन ही आवश्यक है। मौन वाचन से उच्चारण संबंधी त्रुटियां छिप जाती हैं। सस्वर वाचन में मस्तिष्क शीघ्र थक जाता है। थके मस्तिष्क को विराम देने का कार्य मौन वाचन करता है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, पुस्तक लेखन आदि में मौन वाचन ही सहायक है। मौन वाचन के समय ध्यान रखने वाली बातें। मौन वाचन के समय वातावरण शांत हो। मौन वाचन के पूर्व ही छात्रों के बैठने की अच्छी तरह व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे मौन वाचन के समय वे थके या उबे नहीं। मौन वाचन के समय चित्र एकाग्र होना चाहिए। अध्यापक इस बात का ध्यान रखे कि छात्र न गुनगुनाएं, न फुसफुसाएं और न ही शोर मचाएं। मौन वाचन से पूर्व छात्रों को विषय वस्तु से परिचित करा देना चाहिए। मौन वाचन का नियमित अभ्यास आवश्यक है। मौन वाचन के लिए नेत्रों की गति का अभ्यास कराना चाहिए। छात्रों के मौन वाचन की गति की परीक्षा व जांच की जानी चाहिए। मौन वाचन के उपरांत बोधात्मक प्रश्न पूछे जाएं। बालकों को मौन वाचन की उपयोगिता से परिचित कराना चाहिए। मौन वाचन की प्रगति के प्रमाण के लिए प्रत्येक छात्र का प्रगति पत्र रखना चाहिए। मौन वाचन के अब उद्देश्य देख लिए। मूल उद्देश्य क्या होता है? 10 उद्देश्य हैं। पठन से पाठ का केंद्रीय भाव या विचार को समझना, अनावश्यक बातों को छाड़कर मूल तथ्यों का चयन करना, पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना, तथ्यों, भाव एवं विचारों का क्रमबद्ध विकास करना, पाठ का उचित शीर्षक देना, पठित अंश के बारे में पूछे गए बोधात्मक प्रश्नों का उत्तर देना, साहित्यिक प्रसंगों, व्यंग्यों, लक्ष्यार्थों आदि को समझने की क्षमता लाना, अपरिचित शब्दों, मुहावरों, उक्तियों आदि का भाव ग्रहण करना एवं उन्हें समझने की चेष्टा करना, भाव एवं भाषा संबंधी कठिनाइयों की जानकारियां लेकर अपना स्तर बढ़ाना, विविध साहित्यिक विधानों तथा कहानी, गद्यांश या गद्य, निबंध, जीवनी, संस्मरण आदि की पहचान करना। निष्कर्ष रूप में देखें तो दोनों वाचन ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सस्वर वाचन में मौन वाचन की अपेक्षा अधिक दृष्टि विराम होते हैं और विरामों के बीच का समय भी अधिक होता है।
सस्वर वाचन में दृष्टि वाणी से आगे रहती है और मौन वाचन में दृष्टि अर्थबोध स्थान से आगे रहती है। परीक्षणों से पता चला है कि आरंभिक स्तर पर सस्वर और मौन वाचन दोनों में पढ़ने की गति समान होती है, किंतु धीरे धीरे मौन वाचन के अभ्यास से मौन पाठ में तेजी आ जाती है। पाठ्य पुस्तक का वाचन कराते समय शिक्षक को चाहिए कि वह पहले स्वयं उस पाठ का आदर्श वाचन करे, तब छात्रों को उसका अनुकरण करने के लिए कहे। उच्चारण, ध्वनि व अन्य कठिनाइयों के निवारण के बाद पाठ का मौन वाचन कराना चाहिए। मौन वाचन से चिंतन और प्रतिक्रिया से दृष्टिकोण में स्पष्टता आती है और अनुभव जगत तथा विचार क्षेत्र का विस्तार होता है। अवकाश समय में मनोरंजन सामग्री पढ़कर आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। सार्वजनिक स्थानों पर मौन वाचन का महत्व और भी बढ़ जाता है। पठन विशेषज्ञों ने अध्ययन अध्यापन पठन को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक सूत्र दिया है, जिसे SQ3R सर्वे, क्वेश्चन, रीडिंग, रिव्यू एंड रिसाइट अर्थात सर्वेक्षण, प्रश्न, पठन, समीक्षा और आवृत्ति भी कह सकते हैं। सर्वेक्षण द्वारा पठन सामग्री का निर्धारण किया जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे मूल सामग्री अथवा उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है और पूर्ण पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। इन चुने हुए एवं महत्वपूर्ण अंशों का ही पठन किया जाता है। पठन द्वारा ग्रहण किए गए अर्थ की समीक्षा की जाती है और इससे प्राप्त ज्ञान, कौशल अथवा योग्यता की पुनरावृत्ति इस प्रकार करता है कि भविष्य में इसका प्रयोग कर सके। उचित पठन अभ्यास के विकास का दायित्व जितना हिंदी शिक्षक पर है उतना ही अन्य विषय के शिक्षकों पर भी है। तो दोस्तों, आज हमने पठन के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। क्या क्या जाना पठन के विषय में, कि पठन का अर्थ क्या है, पठन की परिभाषा क्या है, पठन का उद्देश्य क्या है, पठन का महत्व क्या है। उसके बाद पठन करते समय किन 4 सोपानों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद वाचन या पठन के प्रकारों के विषय में हमने जाना कि सस्वर वाचन और मौन वाचन क्या होता है। फिर सस्वर वाचन में किस प्रकार से उसकी 5 अवस्थाओं के विषय में हमने जाना। सस्वर वाचन में ध्यान रखने योग्य बातें बताई। उसके बाद मौन वाचन की उपयोगिता, मौन वाचन के समय ध्यान रखने योग्य बातें और मौन वाचन के मूल्य उद्देश्यों के विषय में आज हमने विस्तार पूर्वक जाना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पठन कौशल के लिए बहुत ही भरपूर और विस्तार रूप से हमने चर्चा की। आशा है दोस्तों आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।